विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रतिबंध लगने के साथ ही कोरबा की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कोरबा की पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को बताया कि अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर खत्म हुआ, जहां खुद पुलिस अधीक्षक उदय किरण ने अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनकी ओर से जो भी काम किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। कोरबा के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले हैं और ये चुनाव के मद्देनज़र है। चुनाव है जो सामने 1 महीने के अंदर में और 1.5 महीने के अंदर में होने हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। और साथ साथ में अभी दुर्गा पूजा का पर्व है, डांडिया मार्च है, दशहरा है, ये दोनों चीज़ हमारे साथ में एक साथ हो रही है। इसलिए हम अपने आप में तैयारी करने के लिए और एक अच्छा मैसेज लोगों को अब तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आज जो हम लोग फ्लैग मार्च किए हैं, ये हम लोग कोतवाली से निकले, ट्रांसपोर्ट नगर, CSB चौक, उसके बाद घंटाघर होते हुए यहाँ तक आए हैं। इसी तरह हम अपने जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हम लोग इस तरह का पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। शहर के जो इलाके के अलावा हम अंदरूनी क्षेत्र में भी पैदल मार्च करेंगे। और इसी खबर पर टोटल न्यूज के संवाददाता ब्यास नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। ब्यास, एक्शन मोड में नजर आ रही है कोरबा पुलिस, फ्लैग मार्च निकाला है, क्या कुछ खास रहा फ्लैग मार्च में, क्या कुछ तैयारी नजर आई पुलिस की? बताना चाहूंगा मैं, कोरबा पुलिस जो है आचार संहिता लगने के बाद में अपने एक्शन मोड पर आ गई है और नियमों का पालन करने को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रही है। किसी सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर के कोरबा की पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को बताया कि अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फ्लैग मार्च जो है कोतवाली से होते हुए घंटाघर से कोसाबाड़ी के चौक पर समाप्त हुआ है और जहाँ पर जब समाप्त होता है तो वहाँ पर पुलिस अधीक्षक जो है उदय किरण जो है खुद वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर के वहाँ पे अपने कर्मचारी और अधिकारियों की सराहना करते हैं। जी, ब्यास, भारी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहा है, तकरीबन कितनी संख्या रही होगी और लोगों को क्या कुछ संदेश देने की कोशिश पुलिस की ओर से की गई है? हाँ जी, सौरभ, बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले के जो शहर की जो जितने भी थाने और चौकी हैं, वहाँ की पूरी पुलिस उसमें गए हुए थे फ्लैग मार्च में और लोगों को समझाई दी जा रही थी कि किसी प्रकार की अनहोनी का कोई कार्य न करे जिससे पुलिस तुरंत मतलब एक्शन ले। जी, व्यास, आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए क्या पुलिस की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, कोई ऐसा नंबर दिया गया जिससे कि सीधे संपर्क किया जा सके? क्योंकि कई बार देखने को ये मिलता है कि कोई भी अप्रिय घटना होती है या कुछ इस तरीके का असामाजिक तत्व द्वारा कुछ भी किया जाता है तो पुलिस तक पहुंच नहीं हो पाती, पुलिस बाद में ही आती है। मैं चाहूंगा सर कि इसमें कई नंबर हैं, एक पुलिस का है, कलेक्ट्रेट का है, कई जगहों का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यदि कुछ भी घटनाएं घटती है या इस तरह से कोई वारदात दिखाई देता है तो उसमें जो है टोल फ्री नंबर जो है उससे आम जनता जो है बात कर सकती है। जी, ये ब्यास, एक सवाल बेहद अहम है, ये जो फ्लैग मार्च निकाला गया है ये आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा या सिर्फ आज ही के लिए, महज कल रात भर के लिए ही निकाला गया था? और आगे अगर निकाला जाएगा तो क्या कुछ योजनाबद्ध तरीके से क्या कुछ प्लानिंग की गई है पुलिस की तरफ से, इसकी जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा सर कि ये जो फ्लैग मार्च है समय समय पर हमेशा निकाला जाता है और ये तो अभी खैर आचार संहिता है तो इसके मद्देनजर तो ये हर 2 दिन 3 दिन में मतलब अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च की जाएगी और आने वाले त्योहार वगैरह जो होते हैं उसको भी उसके मद्देनजर भी कई बार फ्लैग मार्च किया जाता है। लेकिन चूंकि चुनावी मुद्दा है, विधानसभा चुनाव का है, तो इसमें आए दिन मतलब ये फ्लैग मार्च और सघन जांच जो है जारी रहेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ब्यास से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है कोरबा पुलिस, नियमों का पालन करने को लेकर गंभीर है। हर एक व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से नवरात्र का महापर्व भी है उसको लेकर, और चुनाव का एक महापर्व, राष्ट्रीय पर्व भी कहा जा सकता है, उसको लेकर आचार संहिता जिस तरीके से लग चुकी है तो एक्शन मोड में पुलिस है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लोगों से जागरूक रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है जिससे कि कोई भी
अप्रिय घटना ना हो।